यकीनन जब हम इम्तिहान हाल में दाखिल होते हैं तो हमारी कैफियत बिल्कुल बदली हुई रहती है। उससे पहले वाली जो तैयारी रहती है वो पुरजोश होती है और हम जो है अपने टाइम टेबल बना लेते हैं, मनसूबा बनाते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से याद रखें तमाम सवालात व जवाबात कैसे आएंगे, किस तरह हम हल करना चाहिए, क्या टेक्निक्स यूज़ करना चाहिए, क्या तरीक़ाकार रहेगा उसके अंदर, कौन से सवाल की नौइयत किस बुनियाद पर रखी जाएंगी और कितने मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। तो उसका हल का भी हम जो है एक खाका बना लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही पहला कदम हमारा सेंटर पे जाता है तो हम बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं, घबराहट का शिकार हो जाते हैं और हम पे खौफ तारी होता है। तो सर इस तरह के हालात जब से गुजरते हैं बच्चे तो उनकी काउंसलिंग किस तरह की जानी चाहिए? हाँ, इसके लिए इम्तिहान का जो खौफ होता है, खौफ होने के लिए तो हम लेक्चर रख सकते हैं, लेकिन हुकूमत माहिर तालीमीन ख़ास तौर पर उसके लिए एक प्री फाइनल एग्ज़ाम रख रहे हैं जी। जब बच्चा इम्तिहान प्री फाइनल लिखता है, प्री फाइनल बाज़ाब्ता बोर्ड कंडक्ट कर रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसके तहत होने से उन लोगों को एक इम्तिहान के सवाली पर्चे को समझने में और सवाल की नौइयत को समझने में बड़ी मदद मिल रही है। अब वो जब सेंटर पे जाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम.ए. हमीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम्स और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स को लेकर। जो सवालात आपके जहन में आते हैं उसी को मद्देनज़र रख कर हमने प्रोग्राम को मुरतब करने की कोशिश की है और इसमें जानेंगे हम कि सवालात की नौइयत क्या रहेंगी, किस तरह का पैटर्न रखा जाएगा, इस साल क्या तब्दीली हो रही है या फिर होने वाली है, या फिर अगले साल क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। ख़ास तौर पर जब एसएससी का इम्तिहान होता है तो बहुत सारे बच्चों की ये ख्वाहिश रहती है कि वो अच्छे तालीमी रुझान के साथ आगे आएँ और कामयाब होने के बाद अच्छे मुस्तक़बिल की तलाश में वो निकल आएँ। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि एसएससी का इम्तिहान हो या फिर इंटरमीडिएट का इम्तिहान हो, दो इम्तिहान ज़िंदगी का एक नया मोड़ देते हैं, उस बारे में बताएं। हाँ, किसी भी तालिब इल्म के लिए उसकी तालीमी ज़िंदगी के आगाज़ के बाद जी जो पहला इम्तिहान फेस करता है बोर्ड का, वो 10वीं का होता है, जिसको हम एसएससी कहते हैं। जी हाँ। अब चूँकि बच्चे पढ़ते हैं 9 साल 10 साल जी। एक ही स्कूल में, एक ही तरीक़ेकार, वहीं पर सेंटर, वहीं पर पेपर होता है। पहली बार वो अपने स्कूल से बाहर जाते हैं जी और नया पेपर लिखते हैं और कहा जाता है बोर्ड इम्तिहान। जी। तो इसी तरीके से बच्चों को बोर्ड इम्तिहान क्या है, उसको कैसे तैयारी करना चाहिए, उसको कैसे फेस करना चाहिए, उस बारे में अलग अलग प्रोग्राम इम्तिहानी निसाब और तैयारी के साथ ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए उनकी रहनुमाई और मदद की जा सकती है। सर, जब रहनुमाई की बात आती है और मदद की बात आती है तो हम अक्सर देखते हैं कि प्रिपरेशन का जो तरीक़ाकार रहता है वो कैसा रहना चाहिए। ख़ास तौर पर अब जो है नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ चुके हैं तो नए नए तरीक़े भी ईजाद हो चुके हैं। तो ये बताइए कि आपके लिए इनके लिए कोई मौसर और बेहतर जो तरीक़ा है वो कौन सा रहेगा? एसएससी, अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ पर तब्दीली अलग अलग आ रही थी। पहले जैसा कि लॉकडाउन आ गया कोविड में तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बगैर इम्तिहान के पास कर दिए। जी हाँ। वो साल बच्चों को मुतासिर रहा क्योंकि वो एक नहीं 2 साल रहे जी। और वो 2 साल के बच्चे जो 6 में थे, 7 में थे, 8 में थे, वो मुतासिर रहे, 2 साल तालीम से दूर थे। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कि हालात को मामूल पर लाने तक इम्तिहान के तरीक़ेकार को बदली, यानी 6 मज़ामीन के जो 11 पर्चे थे उसको सिर्फ 6 पर्चे ही रखे। अब हालात नॉर्मल हैं इसलिए 11 पर्चे गए हैं। तो हमको आज की बात करना है 2025 में क्या तब्दीली है, किसका सामना करना है, उसके मुताबिक तैयारी करना है। क्योंकि कभी कहा जा रहा था कि इस बार इंटरनल मार्क्स बर्खास्त कर देंगे, कभी कहा जा रहा था कि पेपर को 6 रखेंगे। अब प्री फाइनल भी आ गया, टाइम टेबल भी आ गया। अब इस बार हस्ब साबिक़ यानी पिछले साल की तरह ही तरीक़ेकार बरकरार है। सर, 2025 वाला इम्तिहान हमारे सामने है तो हमारे सामने वो तरीक़ेकार भी सामने है, तो उसके बावजूद भी हम जो है उस तरफ राग़िब नहीं होते। जैसे कि आपने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जो हालात से गुजरे हैं तो वो बच्चे इसमें शामिल हैं। हाँ, देखिए हुआ ये कि 2020 और 2021 ये दोनों साल में जो कोविड की तरफ से इम्तिहान नहीं हुए, तालीम नहीं हुई, तो जो बच्चे 9th में थे वो मुतासिर हुए, 10th में थे मुतासिर हुए, पास कर दिया गया। अब उसके अलावा भी पिछली जमात में 6, 7, 8 इस तरीके से एक बैच कुछ मुतासिर था, होते होते हालात नॉर्मल हो रहे हैं और वो असर उनका बरकरार था क्योंकि वो 2 साल तालीम हासिल नहीं किए थे। सर, इम्तिहान की बात करते हैं तो हमारे सामने खौफ भी तारी हो जाता है। एक खौफ एक मुअम्मा बन कर जाता है कि बच्चे जब इम्तिहान हाल में जाते हैं तो किस तरह का प्रोग्राम रखा जाएगा, किस तरह का एग्ज़ाम रखा जाएगा, किस तरह का पैटर्न रखा जाएगा। हाँ, ये इम्तिहान पहले जो है आपको यूनिट टेस्ट और क्वार्टरली हुआ करते थे।
आजकल स्कूलों में FA और SA आ गया, जी हाँ। वहाँ पर ही मार्क्स बर्खास्त हो गए। अब यहाँ पर भी आपको मार्क्स गायब हो गए, इंटरनल मार्क्स आ गए असाइनमेंट के, फिर आपको ग्रेड आया, फिर ग्रेड का पॉइंट आया, अब ग्रेड पॉइंट का एवरेज है। जी इस तरीके से तलबा को तैयारी करना है ग्रेड पॉइंट एवरेज लाने के लिए 10/10। हर मजमून में अगर वो 91 से लेकर 100 तक 90-100 लाते हैं तो उनका ग्रेड पॉइंट एवरेज 10 हो जाता है। जी। तो GPA जो मिलता है उनको 10 मिलता है GPA, और एवरेज में वो GPA भी 10 होता है। जी। यकीनन जब हम इम्तिहान हाल में दाखिल होते हैं तो हमारी कैफियत बिल्कुल बदली हुई रहती है, उससे पहले वाली जो तैयारी रहती है वो पुरजोश होती है, और हम जो है अपने टाइम टेबल बना लेते हैं, मनसूबा बनाते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से याद रखें तमाम सवालात व जवाबात कैसे आएंगे, किस तरह हम हल करना चाहिए, क्या टेक्निक्स यूज़ करना चाहिए, क्या तरीक़ाकार रहेगा उसके अंदर, कौन से सवाल की नौइयत किस बुनियाद पर रखी जाएंगी और कितने मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। तो उसका हल का भी हम जो है एक खाका बना लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही पहला कदम हमारा सेंटर पे जाता है तो हम बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं, घबराहट का शिकार हो जाते हैं, और हम पे खौफ तारी होता है। तो सर, इस तरह के हालात जब से गुजरते हैं बच्चे, तो उनकी काउंसलिंग किस तरह की जानी चाहिए? हाँ, इसके लिए इम्तिहान का जो खौफ होता है, खौफ होने के लिए तो हम लेक्चर रख सकते हैं, लेकिन हुकूमत, माहिर तालीमीन ख़ास तौर पर उसके लिए एक प्री फाइनल एग्ज़ाम रख रहे हैं। जी। जब बच्चा इम्तिहान प्री फाइनल लिखता है, प्री फाइनल बाज़ाब्ता बोर्ड कंडक्ट कर रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसके तहत होने से उन लोगों को एक इम्तिहान के सवाली पर्चे को समझने में और सवाल की नोयत को समझने में बड़ी मदद मिल रही है। अब वो जब सेंटर पे जाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी। और इसका जैसा कि आपने बार बार कहा है कि इस बार क्या असर पड़ा है, 2025 में जो बच्चे 10th पढ़ रहे हैं उनके लिए बेशुमार सहूलतें हैं। सबसे पहली बात, तमाम कुतुब हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, गाइड्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, स्कूल में मिलते हैं, अलग अलग इदारे भी मुफ्त फराहम करते हैं, तो उससे उनको बड़ी मदद मिलती है। और महकमा तालीमात भी हर ज़िले में प्री फाइनल इम्तिहान के ज़रिए बच्चों का इम्तिहान की खौफ न सिर्फ दूर कर रहा है बल्कि उनको इम्तिहान की अमली मशक करवा रहा है। जी सर, अब हम देखते हैं तो ये बात भी सामने आती है कि प्री फाइनल एग्ज़ाम्स में हमारा मुज़ाहरा बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन फ़ाइनल एग्ज़ाम में हमारा मुज़ाहरा मायूस कुन भी हो जाता है और मुतासिर कुन भी जाता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता था। आज से 10 साल 20 साल पहले कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए, कम बच्चे थे। जी हाँ। सेकंड डिवीज़न में कम, कंपार्टमेंटल में ज़्यादा। अब हालात बदलते जा रहे हैं, बदलते बदलते फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न ख़त्म हो गया, A ग्रेड B ग्रेड ख़त्म हो गया। अब उसके बाद GPA आ गया, GPA भी 10, 9.5, 9.8, 7.5, 7.5 इस तरीके से चल रहा है। अब बच्चों को जो सहूलतें मिल रही है उससे नताइज में यकीनी तौर पर उनका जो है तनासुब बढ़ा है कामयाबी का, और जो खौफ था वो भी कम हो रहा है। ऐसे मुख्तलिफ सहूलतें उनको देते हुए, मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए और मुख्तलिफ इम्तिहानात के ज़रिए उनको इम्तिहानी खौफ दूर कर दिया गया। पहले जो डर था, फोबिया था, इम्तिहानी सेंटर कैसा बना क्या है, वो ख़त्म हो रहा है। सर, ये एक अलग मामला है, लेकिन दूसरे पहलू पे हम बात करेंगे। 10वीं का इम्तिहान जब देते हैं तो हमारे लिए जो मौक़े निकल आते हैं, क्या बुनियाद है ये? हाँ, इसको हम अगर आला तालीम के लिहाज से कहेंगे तो ये आला तालीम की बुनियाद कहलाई जाती है। क्योंकि जितनी हायर स्टडी होती है, चाहे वो 12th पढ़े, डिग्री करे, मास्टर्स करे, प्रोफेशनल डिग्री करे, बुनियाद उनकी स्कूलिंग होती है, स्कूल को ही फाउंडेशन माना जाता है। तो इस तरीके से उनके अपने फाउंडेशन का ये पहला इम्तिहान है जो फेस कर रहे हैं। उसके आगे बोर्ड लेगा इंटरमीडिएट का इम्तिहान भी, बोर्ड लेगा टेक्निकल एग्जाम भी, यूनिवर्सिटी लेगी एग्जाम, तो उनको अब प्रैक्टिस हो जाएगी। ये उनकी ज़िंदगी का एक पहला इम्तिहान होगा। तो सर, हम इम्तिहान अब है हमारे सामने, तो हमें तैयारी किस तरह करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो मशवरे आपके होते हैं? सबसे पहला मैं यहाँ पर आपको 3 अहम बातें बताऊँगा। पहला सवाल जो आपने बार बार इम्तिहानी खौफ की बात की है, आप में कोई फोबिया या कोई एग्ज़ाम का फियर ना हो, नफ्सियात के तौर पर आप ज़हनी तनाव में ना हो, पुरसुकून रहें। सेंटर कौन सा भी बने, पेपर कैसा भी आए, आराम से करें, क्योंकि इम्तिहान नाम है वक्त में सवालात को करने का। आप 1 साल पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्लासेस पढ़ते हैं, लेकिन इम्तिहान आपको सिर्फ 2 घंटे या 2.5 घंटे में करना होता है। वक्त पर पर्चा दिया जाता है, वक्त पर पर्चा ले लिया जाता है। वो जो माहौल है, वो माहौल की अगर आप तैयारी करेंगे तो यकीनी तौर पर आपका मुज़ाहरा अच्छा होगा। ये नहीं कि आप रात में 2 बजे रात तक पढ़ लें, इम्तिहान के सवाल को समझ नहीं पा रहे, या फिर आपके पास ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं है कि आप सवाल की वो कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा आखिरी में करना चाहिए। बाज़ बच्चे 5 नंबर का सवाल
जो उनको आता था वो छोड़ देते हैं, उनकी प्लानिंग सही नहीं होती। जी 2 नंबर पर वक्त ज़ायद कर देते जी। हैं। तो लिहाजा सवाल, उसके मार्क्स और उसका मुकर्रर वक्त, ये तीनों को भी देखें। जी, यकीनन बड़ा अच्छा मशवरा है आपके लिए एम ए हमीद का कि उन्होंने बताया कि इम्तिहान नताइज की बुनियाद पर आपको जो है तफ्वीज़ किया जाता है, जो आप तालीम हासिल कर चुके हैं या जिसका मुजाहरा जो है इम्तिहान के ज़रिए किया जाता है, जो मालूमात आपके अंदर होगी वही ज़ाहिर होगी। तो ये तरीक़ा इख्तियार करें तो आप जो है कामयाब भी होंगे, बल्कि आगे की तालीम के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो सर ये बताइए कि SSC की जब बात आती है तो उसके बाद जो फ़ौरन निकलने वाले रास्ते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं? पहली बात, बच्चे इम्तिहान लिख दे, फौरी इम्तिहान होगा पॉलीसेट का। अगर वो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंटरमीडिएट सतह पर 10+2 जिसको फ्यूचर डिसाइडेड ईयर कहा जाता है, इंजीनियरिंग के लिए MPC आता है, मेडिसिन के लिए BPC आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट MBA वगैरह के लिए, लॉ के लिए MEC या CEC आता है, HEC ह्यूमैनिटेरियन के लिए आता है, और कुछ कोर्सेज वोकेशनल में हैं। लेकिन फ्यूचर में कितने कोर्सेज हैं उसकी भी आपको जानकारी रखना होगा। इम्तिहान में पहले आपके सामने है हाउ टू फेस एग्ज़ाम, इम्तिहान की कैसे तैयारी करें, फिर दूसरा आपके सामने रहेगा व्हाट आफ्टर एग्ज़ाम। जी सर, आपने बताया कि जैसे ही इम्तिहान करीब आता है या हम इम्तिहान को जो पार कर पाते हैं तो सबसे पहले तैयारी जो करनी है वो इंटरमीडिएट के लिए है या फिर उस तरह के जो मौक़े निकल आते हैं उसके लिए? यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी बात करें हम तो रोज़गार के भी मौक़े निकल आते हैं। यकीनी तौर पर आम तौर पर तलबा, हम डॉक्टर बनेंगे तो BPC लेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो MPC लेंगे। बच्चों की ज़हनी सतह कम होती है, वो या तो MPC लेकर इंजीनियर बनना चाहते हैं या BPC लेकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा प्रोफेशनल, इतने ज़्यादा मौक़े हैं कि आपको जब वक्त पर मालूम होगा, 10 के बाद मालूम होगा, 12 के बाद मालूम होगा। तो लिहाजा आप महदूद सोच ना रखें सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिसिन की, बल्कि आप सिविल सर्विस हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो, बहुत से कोर्सेस हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस हैं और एलाइड हेल्थ मेडिकल साइंस के कोर्सेस है। और हुकूमत, रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत, नए नए कोर्सेज को भी रोशनास कर रही है। सर अब एक सवाल करूंगा मैं अहम आपसे कि अगर ऐसे एज ए स्टूडेंट है तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं या फिर तैयारी को तरफ राग़िब हों? चूँकि बच्चे की ज़हनी पुख्तगी ज़्यादा नहीं रहती तो लिहाजा वो बज़ात खुद फैसला ना करें, मरना वाली काम करें। पहले इम्तिहान की तैयारी करें, इम्तिहान में अच्छे मार्क्स लाएं, फिर आगे के लिए लोगों से मशवरा भी लें, अपना रुझान भी देखें, पब्लिक का डिमांड देखें, गाँव इस वक्त क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला करें। बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया है कि अगर आप ये समझते हैं कि मुस्तक़बिल में कुछ बनना चाहते हैं तो मशवरा बिल्कुल लें, क्योंकि मशवरे की बुनियाद पर आगे बढ़ सकते हैं। खुद आप जो है कोई फ़ैसला कर पाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदा भी साबित होगा। बहुत कम ऐसे होते हैं जो फ़ैसले पर जो है पूरे खरे उतरते हैं। तो सर हम बात करें हम इंटरमीडिएट के ताल्लुक से, तो इंटरमीडिएट को लेकर कई सवालात आ रहे हैं कि इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम्स है वो दूसरे स्टेट्स में नहीं हो रहा है, तो इस बार भी यहाँ होगा या नहीं होगा? देखिए, इंटरमीडिएट जिसको तेलंगाना में 11th या 12th को कहते हैं, ये पहले आंध्र प्रदेश में भी था, कर्नाटक में PUC है, महाराष्ट्र में HEC है, CBSE बोर्ड में इसको सीनियर सेकेंडरी कहते हैं और ICSE में इसको ISC कहते हैं। लेकिन 10+2 जो लेवल है वो पूरे इंडिया में सिर्फ 12th के एग्ज़ाम को माना जाता है 2 साल का, लेकिन वहाँ 11th लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। अब आंध्र प्रदेश में भी 11th खत्म कर दिया गया इन इंटर फर्स्ट ईयर, अब सिर्फ तेलंगाना में बरकरार है। अब फ्यूचर में ऐसा इम्कान है कि चूँकि आपको 12th के मार्क्स देखते हैं तो इम्कान है कि 11th होगा इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, लेकिन इम्तिहान नहीं रहेगा, इम्तिहान सिर्फ इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का होगा। सर इसी तरह हम देखते हैं कि टॉस का जो एग्ज़ाम होता है 1 ईयर के गैप के बाद जो है 2 ईयर का जो कंप्लीट करते हैं, तो क्या उसी नवेद का रहेगा या कुछ अलग रहेगा? नहीं, टॉस तो ओपन स्कूल है जी, वहाँ बाज़ाब्ता पर नहीं पढ़ते, वहाँ मज़ामीन कम रहते, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी है और ज़्यादा पढ़ना है जी। तो सर अगर हम 2 साल में एक बार इम्तिहान रखें तो क्या पहले वाले साल के सवालात भी दूसरे साल में शामिल किए जाएंगे? अब वो हुकूमत क्या निसाब बनाती है उसके लिहाज से होगा, क्योंकि अपने पास तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल सेकंड ईयर में है जी। अब जब एक ही दफ़ा इम्तिहान कर दिया जाएगा तो इम्तिहान स्कीम आएगी, पर्चा आएगा, उसके लिहाज से आपको तैयारी करना होगा। तो सिलेबस भी बदल जाएगा या फिर वही सिलेबस रखा? सिलेबस तो वही रहेगा, इम्तिहान के बारे में इम्कान है जी। यकीनन इस बार तो जो है इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, लेकिन आइंदा साल क्या होगा इसका अभी कोई इत्तला नहीं है। लेकिन उसके लिए जो अब आने वाले जो स्टूडेंट्स जैसे कि SSC कामयाब होने का जो लोग फर्स्ट ईयर में आएंगे तो उन्हें उसके जो तजुर्बे के तौर पर गुजरना पड़ेगा। तो सर ये बताइए कि इंटरमीडिएट के इम्तिहान के बाद जो मौक़े निकलते हैं रोज़गार के भी हो या तालीम के हो?
देखिए इंटरमीडिएट में भी बहुत सारे मौके हैं। वाट आफ्टर 10+2 इतने ज़्यादा मौके हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए, उसके अलावा एमपीसी वालों के लिए कई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बीपीसी वालों के लिए है, जनरल कोर्स है, ट्रेडिशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और जॉब के मौके हैं। तो लिहाजा पहले आप अपना 12th की तैयारी करें, उसके बाद इम्तिहान में पास होने के बाद वहाँ का क्या इंट्रेंस इम्तिहान है, क्या वहाँ पर 12th के मार्क्स देखते हैं, उसके लिहाज से तैयारी करेंगे। मौके बहुत हैं, कोर्सेज नए नए और भी आ रहे हैं। सर जब मौक़ों की बात करते हैं तो हमारे सामने कंपटीशन भी आता है, तो कंपटीशन को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या तैयारी करना चाहिए? जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट का इम्तिहान, एसएससी का इम्तिहान, इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं कहते, ये एकेडमिक एग्ज़ाम। जी हाँ। 5 लाख बच्चे लिखे या 10 लाख बच्चे लिखे, लेकिन इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे एमसेट था, एफसेट हो गया, नीट हो गया, या फिर जॉब्स के लिए एनडीए या फिर कोई और जॉब्स के एग्ज़ाम, तो ये जो रिक्रूटमेंट के और एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर सीट्स कम होते, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। जी हाँ। इसीलिए उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहते हैं। एकेडमिक इम्तिहान अलग है, कॉम्पिटिटिव इम्तिहान अलग है। जी, तो सर तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या ख़ास तौर पर जब हम इंटरमीडिएट क्वालिफाई हो जाते हैं? तो इंटरमीडिएट में पास हो जाएंगे, पास होने के लिए पढ़ते हैं, मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन एंट्रेंस में पास होना कोई माने नहीं रखता। अच्छा मार्क्स, अच्छे रैंक लाने पर एडमिशन मिलेगा, वैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जॉब के लिए भी अच्छे मार्क्स, अच्छा रैंक लाने पर ही आपको जॉब मिलेगा। यकीनन आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने एसएससी और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के ताल्लुक से जो तरीक़ाकार है, उसका पैटर्न क्या है, क्या जो है लाहे अमल अख्तियार किया सकता है, कैसे हम जो है प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे हम टाइम टेबल मैनेजमेंट के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, और कौन से सवालात को याद करना, कौन से सवालात को हल करना चाहिए जितने इसमें मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, जो कोई ऐसा प्रैक्टिकल तरीक़ा है उसके लिए हम बात कर रहे थे। तो सर अब आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि जो एसएससी और इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उनके लिए आपके मशवरे क्या हैं? लास्ट मिनट रिवीजन, LMR एक वर्ड होता है, आपको काउंटडाउन की तरह लम्हे आखिर में सिर्फ रिवाइज करना और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है। जी हाँ। पढ़ना, सिलेबस करना, स्टडी प्लान करना नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन टाइम है। तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिहाज से तैयारी करें, जितने दिन कम होते जाएंगे उतना आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। लिहाजा एक ही मशवरा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, इम्तिहान की पर्ची की नोयत से वाकिफ होना है और अच्छे मार्क्स लाना है। हमें यकीनन पूरी उम्मीद है कि माहिर तालीम एम.ए. हमीद के जो मशवरे हैं वो आपकी ज़िंदगी को नया रुख पैदा देंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी को साजगार भी बनाएंगे, बल्कि आगे ये तालीम में रोज़गार भी आपको हासिल होंगे और आप आला तालीम के लिए जस्तजू भी करेंगे। तो जो आपके जो मसाइल है या फिर कोई आपके सवालात है तो इनबॉक्स में ज़रूर दें, और रोज़ाना सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 बजे शाम 7 बजे के दरमियान एम.ए. हमीद से मुलाकात करें, अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए मशवरे हासिल करें, उस पर अमल करें और आगे बढ़ें। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।